कितने किस्म के जहाज़ होते हैं और इनको पाकिस्तान में लाना और रखना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप खुद प्राइवेट पायलट लाइसेंस लें और खुद जहाज़ उड़ाएं। इनकी कीमत जो है वो इट शुड रेंज फ्रॉम 100,000 to $1.5 million। तो टर्बोप्रॉप की कैटेगरी इज चीपर एंड so it won't take you more than $1,000 to $2,000 to keep these aircraft in Pakistan। पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट जो हैं बेसिकली ये वाले सबसे सस्ते जहाज़ होते हैं और ये ट्रेनिंग में भी यूज़ होते हैं। लोग अपने प्राइवेट यूटिलिटी में रखते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो लोग हैं, सियासी लोग हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, वो तैयारे रखते हैं अपने खुसूसी तौर पर अपने इस्तेमाल के लिए, और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो अपने पास तैयारे रखती हैं। छोटे तैयारे 152 सेस्ना और 172 और दीगर जो है तैयारे जो जेट तैयारे वो रखती हैं। ये तैयारे जो है बिजनेसमैन रखते हैं, ये कितना आसान है, कितनी इसकी कीमत होती है और इसको सिविलेशन से किस चीज़ का NOC लेना पड़ता है, और तमाम इन चीज़ों पर हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट की तरफ, कराची एयरपोर्ट के एरिया में। और AAA के जो बानी हैं इमरान असलम साहब, और एविएशन कंपनी जो है स्काईविंग उनके ऑनर भी हैं। कितने किस्म के जहाज़ होते हैं और इनको पाकिस्तान में लाना और रखना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? थैंक यू संजरानी। देखने में तो वाकई ऐसा लगता है कि जहाज़ है तो पता नहीं क्या, किस तरह से लेंगे, किस तरह से लाएंगे, किस तरह से रखेंगे। अब पूरी दुनिया में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हो गया कि लोग खुद ड्राइविंग लाइसेंस की तरह प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेते हैं और अपने प्राइवेट जहाज़ रखते हैं जो 2 सीटर से 4 सीटर 6 सीटर तक के होते हैं, जो कि वो खुद भी उड़ा रहे होते हैं ना उसको। तो इसके तकरीबन आप ये कह लेंगे 3 कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप जहाज़ मुख्तलिफ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मतलब अगर लाना है तो फिर किस तरह लाया जा सकता है, इंपोर्ट किस तरह हो सकती है इसकी, और क्या क्या चीज़ें उनको, कितने का एक जहाज़, अगर एक सेस्ना 170 है या 172 या 152, फिर जेट तैयारे हैं मुख्तलिफ, जैसे बिलावल भुट्टो सफ़र करते हैं या और दीगर जो लोग सफ़र करते हैं बिजनेसमैन, वो कौन से तैयारे यूज़ कर रहे होते हैं, क्या उनकी कीमत होती है? 3 कैटेगरीज होती हैं जिनमें आपने जिक्र किया अभी, ये कैटेगरी जो आपके सामने है पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट। तो ये पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट जो हैं बेसिकली ये वाले सबसे सस्ते जहाज़ होते हैं और ये ट्रेनिंग में भी यूज़ होते हैं। लोग अपने प्राइवेट यूटिलिटी में रखते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं टर्बोप्रॉप कैटेगरी, फिर आ जाते हैं बिजनेस जेट्स। जहाँ तक बात है कि उनको पाकिस्तान लेकर आना या उनको इम्पोर्ट करना या यहाँ पे ऑपरेट करना, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप एक जहाज़, जैसे आप गाड़ी सेलेक्ट करते हैं, जहाज़ सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उसको एवेलुएट करवाते हैं प्रोफेशनल कंपनी से कि उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, या अगर आप ब्रांड न्यू ले रहे हैं तो आप वो मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं, तो वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वगैरह यूज़ वाला है तो उसकी पूरी हुई होनी चाहिए उसके ऊपर, और यहाँ पे आके उसकी किस तरह की ज़रूरत होगी। और आप उसके साथ साथ सिविल एविएशन को अप्लाई करते हैं, वो सिविल एविएशन आपको NOC दे देता है, आप इंपोर्ट करते हैं, यू पे कस्टम ड्यूटीज़ एंड लाइक यू स्टार्ट टू ऑपरेट करने के लिए आपको हमारे जैसी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपको मेंटेनेंस भी दे देती हैं और आपको पायलट्स भी दे देती हैं। ये स्पेशली मैं आपको बिजनेस जेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। वैसे तो प्राइवेट कैटेगरी में जो हमारी बात हो रही थी कि आप खुद प्राइवेट पायलट लाइसेंस लें और खुद जहाज़ उड़ाएं, अमेरिका में जो है वो इस वक्त तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा प्राइवेट इस तरह की कैटेगरी के जहाज़ हैं। अब आप सोचें, उन 8 लाख में से ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं वो खुद पायलट हैं, वो खुद अपना जहाज़ उड़ाते हैं और खुद एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के लिए इवन डेली वर्क के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो इट इज़ दैट ईजी। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस स्पेशली होती है ना, गाड़ी रखी या जैसे जहाज़ रखा, मेंटेनेंस सबसे अहम होती है, वो कितनी पड़ती होगी पर मंथ, या कितने अखराजात उसके होंगे? बिजनेस जेट की कैटेगरी में जब आप चले जाते हैं तो वो आपका खर्चा तकरीबन 1 लाख से $1.5 लाख महीने का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट के उसके ऊपर मेंटेनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस चेक्स उसके ऊपर क्या ड्यू हैं, तो इट कैन वेरी, बट 1 लाख से 1.5 लाख का उसके अंदर हो सकता है। फिर अगर आप आ जाएँ इसमें टर्बोप्रॉप वाली कैटेगरी में, तो अब हम वो उसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। वो दैट इज़ द चीपेस्ट टू मेंटेन इफ़ यू आर ट्राइंग टू यूज़ इट फॉर द बिजनेस, या आप मतलब पॉलिटिकल या गवर्नमेंट फंक्शनरीज के यूज़ के लिए हो, तो टर्बोप्रॉप की कैटेगरी इज़ चीपर एंड यू कैन से कि तकरीबन 15 से $20,000 पर मंथ एक्सपेंस में आप उसको पाकिस्तान में मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ तक ये छोटे वाले जहाज़ों की बात है तो इट वोंट टेक यू मोर देन $1,000 to $2,000 टू कीप दिस एयरक्राफ्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, जैसे ये सेस्ना है 172, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में लाना, इसकी कीमत कितनी होगी? क्योंकि मसला तो है ना भाई, गाड़ी तो मैंने देख ली, अब इसको लेना भी है, ये कितने का होगा? 152 कितने का होगा? और फिर इसी तरह जो बिजनेस जेट है वो कितने की, उसकी कीमत क्या होगी? अच्छा,
तीनों कैटेगरीज़ का मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कि पहली कैटेगरी अगर आपने बात की जैसे पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट की, तो वो $1 लाख से लेके और एक हाँ सेस्ना, मतलब देयर आर सो मैनी एयरक्राफ्ट इस कैटेगरी में ना, सिर्फ यही वाला जहाज़ नहीं है कि आप सेस्ना 172 या 152 कहें। पिस्टन इंजन कैटेगरी में बहुत सारे जहाज़ हैं, ये कुड बी फ्रॉम 2 सीटर टू 10 सीटर्स 12 सीटर्स। इनकी कीमत जो है वो इट शुड रेंज फ्रॉम $100,000 टू $1.5 मिलियन। और फिर आप टर्बो प्रॉप कैटेगरी में अगर चले जाते हैं तो वो 8-9 लाख से लेके यूज के हिसाब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और नए के तक मैं जा रहा हूँ, तो 8-9 लाख से लेके आपकी 5.5 मिलियन तक हो सकती है। उसके बाद बिजनेस जेट की प्राइस जो है वो तकरीबन $1 मिलियन या $1.5 मिलियन से लेके $60-70 मिलियन तक भी हो सकती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, लोग आएँ इस पे लें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू, आपने कहा कि और पैसा है तो फिर आप वक्त बचाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल के दुनिया के पेस के हिसाब से बिजनेस जेट्स यूज़ किए जाएँ टू द एक्सटेंट कि आप हैरान हो जाएंगे कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने एम्बेसडर्स के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में जहाज़ रखती हैं। आप ये देखें ना कि अगर आपने एक काम करने के लिए जाना है कहीं और आपको वहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन लग रहे हैं, तो क्या ना फॉरेन मिनिस्टर अफोर्ड टू ट्रेवल फॉर 3 days एंड देन ट्रेवल बैक फॉर 3 days। किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के मतलब ये तो नहीं हो सकता कि 6 दिन वो एक काम के लिए एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाए और उसमें लगा के आ जाए। सिमिलरली फॉर पॉलिटिशियंस के अगर मतलब उसने आना है और उसने एक दिन में 4 काम करने हैं, तो 4 जगहों पे तो वो उसी सूरत में जा सकता है कि जिस वक्त वो प्राइवेट जहाज़ में ट्रैवल कर रहा होगा, और एक दिन में अगर उसकी 4 दिन की यूटिलिटी हो रही है तो वो क्यों ना इस्तेमाल करे। मेरा तो ख्याल है बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल सही है इमरान असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपने सुना कि ये स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि अब वक्त की ज़रूरत है। जिनके पास जैसे वुज़रा हैं या फिर बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा है, वक्त बचाना है, तो फिर ये जैसे सेस्ना 172 152 ये तो छोटे जहाज़ हैं, और साथ ही साथ बड़े जो जहाज़ है जेट जहाज़ वो ले जा सकते हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत है और स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि वक्त की ज़रूरत है, और रखने भी चाहिए। इमरान असलम कहते हैं कि उनकी ज़रूरत अगर किसी को है कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान में जहाज़ लाने के लिए और रखने के लिए भी।